सम्मान समारोह ये हम किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है। जिस प्रकार ये एक ऐसी कोमल कड़ियां हमारे बीच हमारे परिवारों के बच्चे हैं, इनको हम जिस रूप में भी मोल्ड करेंगे, जैसे भी इनको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, यही इनके मार्ग में एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं में से कुछ बच्चे हमारे देश की कमान संभालेंगे, कुछ इसमें से आईएएस भी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और कुछ ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होंगे। तो मैं इन बच्चों को भी यहां पर यह कहना चाहूंगा कि यह आपकी शुरुआत है। इस सम्मान को विनम्रता से ग्रहण कीजिएगा, सरलता से ग्रहण कीजिएगा, इसमें कहीं भी अहंकार मत लाइएगा। अपने आप में गौरवान्वित तो महसूस कीजिएगा, लेकिन दूसरे को नीची नजरों से कभी मत देखिएगा। अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही जो आज आपने अपनी प्रथम कड़ी प्राप्त की है, इसमें आप ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे जिससे पूरा समाज ही नहीं, देश ही नहीं, परिवार ही नहीं, समस्त आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसलिए आप इन बातों को यहां से अवश्य लेकर के जाएं और जो बच्चे किसी कारणवश इस प्रतिभा सम्मान समारोह का हिस्सा नहीं बन सके, उनके लिए भी यह एक आगे के लिए गोल हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी इस सम्मान समारोह का हिस्सा बनना है। मैं भी इतना अथक प्रयास करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मैं भी इस कड़ी में अग्रिम कड़ी बन सकूं। मैं जैन एकता क्रांतिकारी मंच के सभी पदाधिकारियों के साथ सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो भी अग्रिम पंक्ति में आ जाएं, जिससे इस कार्यक्रम को गति प्रदान की जा सके। जो भी पदाधिकारियां, अध्यक्ष जी और महामंत्री, कोषाध्यक्ष जी आदि सभी, क्योंकि यह उन्हीं का दायित्व है कि हमारे आज के मुख्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों को मंचासीन कराने का। मैं सर्वप्रथम यहां पर बधाई देना चाहूंगा जैन एकता क्रांतिकारी मंच, जिन्होंने एक ऐसे सुंदर विषय को चुना। यह कार्यक्रम बहुत अनेकों वर्षों से शायद महासमिति करती चली आ रही थी, विगत 3-4 वर्षों से वो नहीं कर पा रहे, लेकिन जैन एकता क्रांतिकारी मंच ने, जिस बालक ने ऑल इंडिया में सेकंड टॉप सीएमए किया था, नितिन जैन, वो भी हमारे जैन समाज का बच्चा था। मुझे याद है वो दिन जब अंबर पैलेस में हमने उस जैन एकता क्रांतिकारी मंच के बैनर तले उस बच्चे को यहां से सम्मानित किया था, और आज वह बच्चा देश में सकल जैन समाज का नाम रोशन कर रहा है। मैं यहां इन प्रतिभावान बच्चों के लिए 4 लाइनें यहां पर रखना चाहूंगा। पहले, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आपको एक ऐसा शीशा बनना है, जितने भी यहाँ प्रतिभावान नवयुवक नवयुवतियां बच्चे हमारे हैं, कि आपको एक ऐसा सुदृढ़ हीरा बनना है जो बड़े से बड़े मजबूत पत्थर को भी काट दिया करता है। उसी अपेक्षा से आपको यहाँ से आज सम्मानित किया जा रहा है, और वास्तव में हम आपको सम्मानित करते हुए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं इस सम्मान समारोह को प्रारंभ करूं
जब तक ये मंच हमारा शोभायमान नहीं होगा, यह कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो सकता। तो मैं सर्वप्रथम हमारे आज के शायद माननीय मुख्य अतिथि जी अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, किन्हीं कारणवश वो कुछ समय लेट हैं, और आदरणीय जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी शायद अभी नहीं उपस्थित हुए हैं। तो मैं इस कड़ी में जैन क्रांतिकारी मंच के सभी पदाधिकारी सदस्यों से आग्रह करूंगा, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजीव भैया जी जो प्रबंधक हैं के जैन इंटर कॉलेज के, उनके लेकर के आएंगे सहसम्मान मंच पर आदरणीय राजीव जी जैन के लिए। उनके लिए मैं 4 लाइनें यहां से भैया प्रस्तुत करूंगा आपके लिए, आपके सम्मान में 4 लाइनें। अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना अंदाज होता है, कोई कर्म वचन और कोई दिल से नेक होता है, कोई कर्म वचन कोई दिल से नेक होता है। यूं तो जमाने में लाखों शख्सियत हैं, यूं तो भैया यूं तो जमाने में लाखों शख्सियत हैं, पर आप सब व्यक्तित्व लाखों में एक ही होता है। आप सब के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, उनको तिलक जो उपाध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर और शामली के, और सेक्रेटरी बहुत खास हो आप, हमारे लिए बहुत खास हो आप, और भी बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास हो आप, और भी बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास हो आप। हमारा बस चले तो हर रोज आपको यूं ही बुलाते रहें, हमारा बस चले तो हम रोज आपको यूं ही बुलाते रहें, पर हम भी जानते हैं एक हल्के से आग्रह पर तुरंत चले आते हैं। उनके लिए देखिए तालियां यहां बजनी चाहिए, ये हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, इन्हीं से हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा है। के आने से चारों ओर उजाला होता है, वैसे आसपास हर दिल में जगी है, वैसी आस आज हर दिल में जगी है। सलाम अधूरी है आज की इस महफिल की शाम, आपके बिना अधूरी है इस महफिल की शाम। ऐसे हमारे हाँ, आदरणीय भाई साहब, आपके सम्मान में 4 लाइनें यहां से प्रेषित कर रहा हूं। आप कि जो लोग परेशान होते हैं आपको देखकर खुश हो जाते हैं, कि जो लोग परेशान होते हैं आपको देखकर खुश हो जाते हैं। आपकी बातों का क्या कहिए, आपकी बातों का क्या कहिए, अल्फाज तारीफ बनकर खुद ब खुद होठों से निकल आते हैं, अल्फाज तारीफ बनकर। इनके लिए और जैन एकता क्रांतिकारी मंच और जैन एकता क्रांतिकारी युवा मोर्चा जिन्होंने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार अवश्य। इस कड़ी में जैन एकता क्रांतिकारी मंच के अध्यक्ष जी भाई सुशील जी जैन, उनको भी मैं आग्रह करूंगा युवा मोर्चा के साथियों से, उनको भी वो मंचासीन यहां पर लेकर के आएंगे। आदरणीय सुशील जी जैन सिल्लो भाई, आप दोनों को हमारे युवा मोर्चा के साथी लेकर के आएंगे। मैं अपने अध्यक्ष और महामंत्री जी के सम्मान में भी 4 पंक्तियों से जो इन्होंने आज इस जैन एकता क्रांतिकारी मंच को, खतौली में नहीं जिले में आप कहीं जाइए, जैन एकता। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत ने सही पर हौसला जरूर होगा, उनमें ताकत ने सही पर हौसला जरूर होगा। जब समाज के सभी कार्यक्रमों का अभिप्राय पर्यायवाची जैन एकता क्रांतिकारी मंच एक दिन अवश्य होगा, तो ऐसे जैन एकता क्रांतिकारी मंच के लिए जोरदार तालियों से एक बार पुनः अभिवादन करेंगे। भाई गर्मी तो नहीं लग रही आप सबको? ऐसा लग रहा है मुझे गर्मी लग रही, तो और कूलर की डायरेक्शन आपकी तरफ ठीक करा दें, थोड़ा जोश लाइए अपने आप में। ये कार्यक्रम समाज के बच्चों का है, अभी बच्चे जो उत्साहित होना है ना। ये आज जैन धर्म से संबंधित तो है, लेकिन
ये कहीं ना कहीं हमारे को जोश भरने वाला, हमारे इन जो प्रतिभावान बच्चे हैं इनमें उत्साह भरने वाला कार्यक्रम भी है। तो ये आपके जोश के बिना बिल्कुल नहीं होगा। अब मित्रों, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मैं जैन समाज की सुश्राविका आदरणीय श्रीमती वर्षा जी जैन से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि वह मंच के सम्मुख आएं और आज के इस कार्यक्रम के मंगलाचरण की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान कराएंगी। से क्षमा चाहता हूं और जिनका नाम नहीं लिया उनसे भी मैं दिल से वो शीघ्र करके मैं उनसे अनुरोध करता हूं। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पीर। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पीर। सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाएगी। आने वाले कल की देख के धुंधली तस्वीर। वर्तमान ये पूछे तुमसे, हो कहाँ महावीर कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। तेरस के चंदा तुमसे हम करते हैं विनती। वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहां से जो दिखती। ये संदेशा प्रभु को देना, जल रही है दुनिया। त्राही त्राही करे हर प्राणी, आ जाओ ना कि भैया के फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना। अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवाणी का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। ज्ञानी एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। ओम नमो अरिहंताणं, नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणं, क्षमा वीरस्य भूषणम्।
बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा, जुनून हो जिसके दिल में वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिना आपकी तालियों के हमें एहसास कैसे होगा, हमें एहसास कैसे होगा। तो जोरदार तालियों से एक बार इन बच्चों का यहाँ से अभिवादन मंच से लेकर पीछे की पंक्ति तक होना चाहिए, है ना। अब मैं इस सम्मान की कड़ी में हमारे बीच जिन्होंने इन बच्चों को उत्साहित करने के लिए एक छोटा सा हमने उनसे आग्रह किया था, ऐसा परिवार श्रीमान अनिल जी जैन, पुलकित जी जैन बसेड़े वाले, ऐसे परिवार का जैन एकता क्रांतिकारी मंच हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता है और उनका तिलक और माल्यार्पण करके सम्मान करता है और उनसे आग्रह करता है कि उनको अग्रिम पंक्ति में स्थान देकर सम्मानित करेंगे। आदरणीय अनिल जी जैन, पुलकित जैन बसेड़े वाले परिवार। मंच के साथियों से, युवा साथियों से भी आग्रह है कि उनको सहसम्मान मंच के निकट लेकर के आएं और उनको तिलक और माल्यार्पण करके उनको अग्रिम पंक्ति में यहां पर विराजमान कराएंगे। आदरणीय श्री अनिल जी जैन, पुलकित जैन बसेड़े वाले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय, जैसा मुझे अभी सूचित किया गया है, श्री कपिल देव जी अग्रवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो मुजफ्फरनगर से चले हुए हैं, कुछ ही समय में हमारे बीच होंगे। और श्री सुधीर जी सैनी जिलाध्यक्ष हैं जो मुजफ्फरनगर जिले के भाजपा में, वो भी हमारे बीच, ऐसी दोनों शख्सियत हमारे बीच अतिशीघ्र उपस्थित होंगी कि वो अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान कर हमें कड़ी को मैं आगे गति प्रदान करूं। हमारे मुख्य अतिथि जब आएंगे तब उनको बीच में ही सम्मानित करेंगे। तब तक मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कराएंगे प्रारंभ बच्चों को, आगे कितना समय है उनको? जैसे जैसे जिस बच्चे को यहाँ से पुकारा जाएगा उनको सम्मानित किया जाएगा। उन सभी बच्चों के यहाँ से हमने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, वो वहाँ पर जाके अपने मेडल के साथ, अपने पुरस्कार के साथ अपनी सेल्फी ले सकते हैं और लास्ट में, अंत में इस सेल्फी पॉइंट को अपने साथ अपने घर पर ले जा सकते हैं। यह सेल्फी पॉइंट बाद में उन्हीं के लिए होगा, लेकिन जब तक कार्यक्रम है यह सेल्फी पॉइंट यहीं रहेंगे। कार्यक्रम के पश्चात वे इन सेल्फी पॉइंट को, जिस बच्चे का जिस पर फोटो है उसको वो ले जा सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। जैन एकता क्रांतिकारी मंच खतौली द्वारा इस सम्मान समारोह के सुअवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैं अरुण जैन, आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, विशिष्ट जन एवं यहाँ उपस्थित आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जोरदार तालियां एक बार सब अपने लिए अवश्य बजाएंगे। और आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां जैन एकता क्रांतिकारी मंच एवं जैन एकता क्रांतिकारी युवा मोर्चा के लिए भी बजाएं, जिससे कि वास्तव में इस मंच के द्वारा आप भी जब कभी नगर की मुख्य सड़क से निकलते होंगे, रोडवेज बस स्टैंड की ओर जाते होंगे, आते होंगे उधर से, तो अपने जैन कीर्ति स्तंभ को देखकर वास्तव में आप गौरवान्वित महसूस करते होंगे, जिसको जो बिल्कुल दबा दिया गया था, जीर्ण शीर्ण हालत में कर दिया गया था। और सबसे बड़ा मैं आज आपको एक ऐसा संयोग है जिनके कर कमलों के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, जिनके द्वारा आज उनके सुपुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, आदरणीय भाई अंकल जी हमारे, उनके सुपुत्र आदरणीय श्री राजीव कुमार जी जैन भाई साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज वास्तव में भाई साहब आपको भी उस कीर्ति स्तंभ को देख करके बड़ी
गौरव महसूस होता होगा कि वो आज हमारे जैन धर्म की पताका को पूरे नगर में शोभायमान कर रहा है। तो वास्तव में मैं अपने हृदय की गहराइयों से भी इस मंच को अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर इस का जीर्णोद्धार करा करके समाज को प्रस्तुत किया। वास्तव में आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। इसी कड़ी में जैन एकता क्रांतिकारी मंच, शायद आप लोगों को कितनों को याद भी नहीं होगा भाई साहब, जिसको अपन अभी भी जानसठ रोड बोल देते हैं, उसका नाम पहले से ही भगवान महावीर स्वामी मार्ग हुआ करता है, लेकिन उसको कहीं छुपा दिया गया, गौण कर दिया गया। उसका भी पत्थर शिलान्यास अनेक विरोधों के बाद, अनेक विरोधों को सहन करते हुए, क्योंकि उन विरोधों का स्वयं मैं भी साक्षी हूं, उस पत्थर को वहां पर लगवाया और प्रत्येक दुकानों पर, उनकी दुकानों के नाम के आगे श्री भगवान महावीर स्वामी मार्ग लिखवाया। वास्तव में यह हमारे जिन धर्म की प्रभावना का एक बहुत बड़ा अंग है। तो मैं इस कार्य के लिए भी जैन एकता क्रांतिकारी मंच को बधाई देना चाहता हूं। इसी प्रकार आपने शिखर जी आंदोलन हो या कभी भी मुनिराजों का आहार विहार में किसी भी तरह से आपका, चाहे युवा साथी हो, आपको कितने भी शॉर्ट नोटिस पर आपको सूचित किया गया हो, आपने उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ बढ़ चढ़ करके, चाहे हमारे महावीर भगवान के 5 दिवसीय जन्म कल्याणक का कार्यक्रम हो या किसी भी मुनिराज के आगमन का या विहार का कार्यक्रम हो या चातुर्मास हो, मैं तो स्वयं नजदीक से देखता आया हूं कि आपने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया, कि अपना तन मन धन समर्पण करके आपने उन सभी कार्यक्रमों को ऊंचाई पर पहुंचाया। इसलिए जोरदार तालियों से ऐसे क्रांतिकारी मंच का भी अभिवादन, स्वागत होना चाहिए। और इसी कड़ी में यदि राजनीतिक मंच पर भी कभी जैन समाज को आपकी आवश्यकता पड़ी तो हमारे भाई मोहित जी, ये हमारा दायित्व बनता है कि किसी उठते को उठाया जाए, ना कि उसकी टांग खींची जाए। किसी उठते को उठाया जाए, ना कि उसकी टांग खींची जाए। यदि आज ये दुर्संगति हमारे समाज से निकल जाए तो हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमें किसी दूसरे से कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। यदि चिंता करनी है तो हमें अपनों से करनी है। हमें अगर डर है जो हमारे समाज की उन्नति को, तरक्की को कोई रोक रहा है, कोई पार्टी नहीं रोक रही, कोई भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, कोई पार्टी नहीं रोकती आपके। आप किसी भी नेता के पास चले जाइए, सब जैन समाज को बड़े आदर सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन हम तो अपनों के द्वारा ही ठगे जाते हैं। तो उनसे बचते हुए आप जिस प्रकार ऊंचाइयों से अपना कार्य कर रहे, मैं बर्दे से, दिल की गहराइयों से इस जैन एकता क्रांतिकारी मंच का अभिवादन करना चाहूंगा। जोरदार तालियां इसके लिए, इनके कार्यक्रमों के लिए यहां पीछे तक से आनी चाहिए। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातें अतिशयोक्ति लग रही होगी, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अरुण भाई तो यहां से महिमा मंडन करने लग गए। भाई साहब, कर करके देखिए, कहने में, सुनने में सेकंड लगती हैं, किसी भी कार्यक्रम में उतरने में, समर्पण देने में तन मन धन लगता है। आप सब जानते हैं जैन समाज में कोई परिवारों में भीड़ नहीं है, किसी में 1 या 2 हाथ हैं और सब व्यापारी वर्ग हैं। अगर कोई अपना तन मन धन देता है तो अपने प्रतिष्ठान को बंद करके देता है, उसको अवरोध करके देता है। तो ऐसे समर्पण का हमें हमेशा उत्साहवर्धन करना चाहिए। मैं तो अपना दिल की हृदयों की गहराइयों से जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में यही वंदन करूंगा कि आप दिन दूनी रात चौगनी इसी तरह सकल जैन समाज की सेवा करते हुए उत्कृष्ट रूप से बिना किसी राग द्वेष के सेवा करते बढ़ते चलें। कोई क्या कहता है, क्या होता है, उन सबको गौण करते हुए हमें अपने जिन धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना है। तो यह छोटी सी भूमिका, जो मंच आज ऐसे इन प्रतिभावान बच्चों को
यहाँ से सम्मानित करता है, उनके लिए ये मेरा छोटा सा वक्तव्य मैंने जरूरी समझा तो मैंने आपके बीच रखा। अब मैं इसी कड़ी में जो बच्चे आज का यहाँ का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चा है शौर्य जैन, इस शौर्य जैन बच्चे के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जिनका सुपुत्र है, आज मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, केमिस्ट्री पढ़ाई है उन्होंने मुझे, और मैं तो जहां से भी उनको जब भी मिलता हूं उनके चरण स्पर्श करके वास्तव में उनसे शुभाशीष लेता हूं। हे गुरुवर, आज आपके आशीषों का ही फल है कि हम जो अपने जीवन में आपके ही संस्कारों का परिणाम है, सब भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए अपने जिन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे आदरणीय हमारे समाज के गौरव, जिन धर्म के प्रति समर्पित आदरणीय आदिश कुमार जी जैन प्रवक्ता, जिनका नाम लेते हुए भी मैं अपने आप को छोटा समझ रहा हूं, क्योंकि हमने उनको हमेशा गुरुजी कहा है, कभी नाम नहीं हम उनका ले पाए। तो ऐसे आदरणीय गुरुजी, उनका सुपुत्र शौर्य जैन, सनो श्री अंकित जैन, जिनकी माता का नाम रुचि जैन है, ऐसा ये बालक, हम भी उसको यहां से ऐसी शुभाशीष देते हैं कि आप आने वाले समय में नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसित होकर के नगर का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे विश्व में अपने खतौली का नाम गुंजायमान करेंगे अपनी प्रतिभा के बल पर। ऐसे प्रतिभा के धनी जिन्होंने भाई साहब आईसीएससी बोर्ड से, देखो आईसीएससी बोर्ड में सभी जानते हैं थोड़ा टफ पड़ता है, उससे पूरे जिले को टॉप किया है। ऐसे भाई शौर्य जैन को हमारे यहां से युवा क्रांतिकारी मंच के बच्चे, तालियां बजनी चाहिए बच्चे के लिए। तालियां कम आ रही हैं मेरे हिसाब से। ये इस बच्चा हमारे आज का गौरव है, इसी बच्चे के बल पर यह आज का कार्यक्रम है। तो इनके मम्मी पापा को भी मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा, श्री अंकित जी और श्रीमती रुचि जैन, और यदि मैं अपने गुरुजी आदरणीय आदिश जी जैन को, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं अपने साथ अन्याय करूंगा। ऐसे आदरणीय गुरुजी कि वो भी आए और इस बच्चे को एक पूरे मंच पर यहाँ से सम्मानित करें। आपने पुरुषार्थ तो किया, लेकिन सफलता भी भाग्यवान लोगों को ही मिला करती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं बेटा, जो ऐसे दादाजी का आपके ऊपर वृद्धस्त्र है, ऐसे परिवार का संबल आप पर है। इनको कभी मत छोड़ना, कभी अपने आप में अहंकार मत लाना, कभी अपने आप को ऊंचा मत समझना हमेशा, क्योंकि जितना फलदार वृक्ष हुआ करता है वो उतना झुकता चला जाया करता है। अगर आप आज यहाँ से सीख ले जाओगे, हम जिंदा रहे न रहें, लेकिन आप वास्तव में नगर को गौरवान्वित करोगे। सभी इसको बच्चे को सम्मानित करेंगे चाहिए। अरे हम अपने को याद करें, अगर 50-60% नंबर आ जाते थे ना, बड़े धीरे से कह रहा हूं कान में, 50-60% नंबर आ जाते, बांटते थे नहीं बांटते थे हैं, तो जरा जोरदार तालियों से इस बच्चे का सम्मान होना चाहिए हैं। जैन एकता क्रांतिकारी मंच द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जैन एकता क्रांतिकारी मंच श्री सुशील जैन जी, मंच के संरक्षक हम सबके आदरणीय राम कुमार अंकल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री राजीव जैन जी, जो कि श्री कुंद जैन इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, श्री कुंद जैन पीजी कॉलेज के सचिव
व डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जिला मुजफ्फरनगर शामली के उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश जैन एडवोकेट जी, श्री कुंदकुंद जैन इंटर कॉलेज के कार्यवाह प्रबंधक, मेरे पिता तुल्य मेरे बड़े आदरणीय मुकेश जैन महलका वाले, सकल जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुशील जैन जी, समाज का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधुगण व आप सब समाज के सम्मानित जनों को, आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। मंच का सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय बड़े भाई श्री अरुण जैन नगली वालों के संचालन को भी नमन करता हूं। ये तो रही लिखी हुई बातें सारी, बोल दी, ज्यादा बोलना आता नहीं। अब थोड़ा सा देसी स्वर में आ जाऊं। जैन एकता क्रांतिकारी मंच का गठन आज से लगभग 4-4.5 वर्ष पूर्व हुआ। बहुत मेहनत करी कि समाज को जोड़ना है। समाज के बहुत कार्य ऐसे हैं कि शायद इसलिए लगा रहा हूं कि गलती माफ, कि शायद जो रुके हुए थे वे पूर्ण होने चाहिए, लेकिन वे पूर्ण जब ही होंगे जब हम लोग संगठित होंगे। बहुत मेहनत करी जैन एकता क्रांतिकारी मंच का गठन करने में। डोर टू डोर गए, एक एक व्यक्ति को जोड़ना शुरू किया। एक दिन एक दरवाजे पे गए, उस दरवाजे पे हमें जाके हमारे अध्यक्ष मिले सुशील जैन जी के रूप में, और सुशील जैन जी का जुड़ना था। हमें ऐसा लगा कि हमारा बस मंच तैयार हो गया। इतने मजबूत आदमी हमें इस संगठन को मिले कि हमें फिर सोचना नहीं पड़ा, हमें पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ा। एक स्तंभ इसमें और जुड़े, आदरणीय बड़े भैया कल्पेंद्र जैन जी जो पीछे बैठे हैं सबसे, और उनकी जगह कायदे में मंच पे है, हमारी जगह नीचे है। उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, कार्य करने की प्रेरणा दी, कार्य करना शुरू किया। सबसे पहला अवसर मिला चोपले पे पुलिस चौकी का निर्माण हुआ। बहुत वर्षों से भगवान महावीर मार्ग का पत्थर वहां पर लगा हुआ था। पुलिस चौकी के निर्माण में उस पत्थर को तोड़ दिया गया। बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों ने कहा भाई टूट गया तो टूट गया, अब तो चौकी बन गई यहाँ पे। लेकिन हम काम मानने वाले थे। जब जैन एकता मंच के बीच में हमने क्रांतिकारी भी घुसेड़ दिया। अब जब क्रांतिकारी लगाई दिया तो क्रांतिकारी वाला रूप दिखाना ही था। क्रांतिकारी वाला रूप दिखाया, बहुत विषम परिस्थिति आई, लड़े झगड़े सारे काम करे, लेकिन पत्थर उस पुलिस चौकी की दीवार पे लगा के मानने। शिखर जी आंदोलन आया। सकल जैन समाज के आदरणीय अध्यक्ष श्री सुशील जैन जी ने चर्चा की कि भाई आप लोगों का संगठन है और इसकी जिम्मेदारी उठा लो। हमने जिम्मेदारी उठाई और आप सब लोग गवाह हैं कि शायद मैनेजमेंट जैन एकता क्रांतिकारी मंच का हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने इतनी एकता का परिचय दिया कि चोपले से लेकर इंदिरा मूर्ति तक पैर रखने की जगह नहीं थी। समाज का बच्चा बच्चा सड़क पे था अपने शिखर जी को लेने के लिए। शिखर जी आंदोलन के लिए हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली पुलिस ने हमें अरेस्ट भी किया। जैन धर्म के जयकार के नारे लगाते रहे हम, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, थाने में भी चले गए, डरे नहीं जी किसी से भी। शाम को छुट के भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला पड़ाव आया, अब जैन कीर्ति स्तंभ का बीड़ा उठाया। सुशील जी और मेरी चर्चा हुई, आदरणीय अध्यक्ष जी और मेरी चर्चा हुई, भाई बहुत पैसे लगेंगे इसमें। तो अध्यक्ष जी ने एक बात कही, अध्यक्ष जी ने कही कि जैन समाज के गौरव के द्वारा यह कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था, तो जैन समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस कीर्ति स्तंभ को इस तरह से ना छीनने दिया जावे। सुखी भी थी, वहां अतिक्रमण हुआ था, बहुत लड़े, नगर पालिका से भी बहुत लड़ाइयाँ हुई। हमारे खिलाफ कुछ लोगों ने FIR दर्ज करवाई, हमारी गिरफ्तारी की तैयारी भी हुई, लेकिन किसी से नहीं घबराए।
युवा मोर्चा का गठन हुआ जब महसूस हुआ कि युवा मोर्चा भी बनना चाहिए। युवा मोर्चा का गठन हुआ। युवा मोर्चा ने तो हमारे से भी ज़्यादा अभूतपूर्व कार्य कर दिए। युवा मोर्चा ने जब बीड़ा उठाया तो 6,000 7,000 की संख्या हमारे समाज की खतुल्ली में निवास करती है, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 1,000-1,200 घर जरूर होंगे। उसके अलावा हमारी सारी जैन संस्थाएं, सारे जैन मंदिर, सारे जैन औषधालय, उसके अलावा जैन समाज की दुकानें, कोई नहीं छोड़ा। उन्होंने जैन ध्वज हर घर तक, हर संस्था तक उन्होंने लगाने का कार्य किया। 1 महीना लगे रहे, ना दिन देखा ना रात देखी, लेकिन ये इतने जुझारू बच्चे थे, इतने जुझारू युवा थे कि इन्होंने हमारी भी सारी उपलब्धियों को जीरो करके अपनी उपलब्धि हमारे सामने रख दी। और अभी आपने दोबारा देखा, कुछ ही दिन बीते कि जैन ध्वज बोर्ड इन्होंने घर घर तक लगाया, हर प्रतिष्ठान पे लगाया। तो मैं चाहूंगा कि जैन एकता क्रांतिकारी मंच युवा मोर्चा के लिए एक बार सारा सदन तालियां बजा दे। आप सब आए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, जैन एकता क्रांतिकारी मंच की मेहनत सफल हुई। इन बच्चों की ने इतनी मेहनत करी कि जैन समाज का नाम इतना गौरव कर दिया कि आज हमें भी कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जैन समाज की बेटी ने ही पूरे भारत में टॉप करके वैसे ही जैन समाज का नाम पूरे भारत में रोशन कर दिया। किसी कारणवश वो बेटी आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाई, कुछ समस्याएं उसके साथ थी, उसके परिवार से बात हुई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट में नाम आपकी खतुल्ली के बच्चे ने ही रोशन किया, उसके लिए दोबारा से इन बच्चों के लिए तालियां। धन्यवाद। विचारों के साथ मोहित स्वतंत्र जी, जोरदार तालियां इनके अभिवादन के लिए, इनके स्वागत के लिए। अब इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम जो 10th क्लास में बच्चे हो, जिनको यहाँ से छात्र सम्मान समारोह से सम्मानित करना है, उनके लिए मैं 4 पंक्तियों से उनको यहाँ से मैं आवाज़ दूंगा। उन बच्चों के लिए 4 पंक्तियों से मैं प्रारंभ करूंगा। वक्त के साथ बदल जाओ, वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। कैसे कि मुझे फला टीचर की ट्यूशन नहीं मिली, मैंने मम्मी से कहा था मुझे ये नहीं मिला, है ना, मेरे कमरे में एसी नहीं था, मेरे को ये फैसिलिटी नहीं मिली, मुझे स्कूटी नहीं दिलवाई गई हैं। तो इन बच्चों को मैं कहता हूँ, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी विडंबना आ जाए, परिवार में आर्थिक संकट आ जाए या किसी बीमारी का संकट आ जाए, लेकिन आपके जीवन का एक ही गोल होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए कि मेरे को अपने आप को तो ऊंचाइयों पर पहुंचाना ही है। जिन माता पिता ने मेरे लिए सपने सजोए हैं, जिन्होंने एक ताना बाना मेरे जीवन के रूप में सजा है, जिनका सोते उठते जीवन का सर्वत्र उनकी सबसे बड़ी खुशी, मैं यहाँ एक दावे के साथ कह सकता हूँ, जब शौर्य जैन को यहाँ से सम्मानित किया जा रहा था, उतना शौर्य तो गौरवान्वित महसूस कर ही रहा होगा। निश्चित ही उसके माता पिता, उसके दादाजी भी अपने आप को गौरवान्वित अवश्य कर रहे होंगे कि जो स्वप्न हमने जियो बीजांकुर, जो पौधारोपण हम लगा करके चले हैं, यह पौधा, यह वट वृक्ष की ओर निरंतर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसलिए सभी बच्चों, कभी भी मजबूरियों को मत कोसना, आप अपने सभी हालातों में आगे बढ़ते हुए और इन्हीं ऊंचाइयों को प्राप्त करने रहना, ये आपके लिए। जिन बच्चों का यहाँ से नाम ले रहा हूँ, पहले मैं ये 10th क्लास के
सभी बच्चे, इसमें मैं जो नाम बोलूँगा, जो बिटियाँ होंगी वो एक साइड आ जाएंगी, जो बच्चे होंगे, बेटे होंगे, वो एक साइड आ जाएंगे। इस तरह से ध्यान रखेंगे। मोक्ष जैन, सनो श्री आनंद जी जैन और मम्मी का नाम पूनम जैन, सीमेंट वाले, ये हमारे जैन एकता क्रांतिकारी मंच के मुख्य स्तंभ भी हैं। भाई आनंद जी, ऐसे इनके सुपुत्र मोक्ष जैन, इनको युवा, देखिए मैं चाहूंगा ये जो बच्चे हमारे आ रहे हैं जैन एकता क्रांतिकारी मंच के युवा साथी, इनको सह सम्मान लेकर के आएंगे। सभी बच्चों को ताल करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय राकेश जी जैन बजाज भाई साहब, श्री अशोक जी जैन LIC वाले। मैंने जो इनका नाम लिया है भाई, इनके मम्मी पापा भी यहाँ पर आएंगे। मोक्ष जैन के आनंद जी आप भी आए, और श्री राजेश जी जैन मिलन किराना, श्री सुनील जी जैन तिहाई वाले। तालियां बजनी चाहिए बच्चों के सम्मान में। देखिए देखिए तालियां आनी चाहिए बच्चों के सम्मान के लिए। सम्मान समारोह ही है ये। जो ये पुरस्कार यहां से इनको दिया जा रहा है ये तो प्रतीकात्मक है, लेकिन जो आप ये इनको तालियों का सम्मान देते हैं यही इनका असली संबल है और यही इनको प्रेरणा देगा। मैं इस बच्चे से भी आग्रह करूंगा कि कोई कार्यक्रम का स्टेप एक बार बता दो झूठे से, ये बच्ची ही डिट्टो वैसा कर देती है। वास्तव में इसको एक गॉड गिफ्ट बच्ची को है। हम वास्तव में चाहेंगे इस बच्ची को बहुत बहुत दीर्घायु हो। तालियां बजनी चाहिए। कि वो इन बच्चों को अपने शुभाशीष वचन से संबोधित करके हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय श्री राजीव जी भाई साहब। अध्यक्ष सुशील जी और मेरे बड़े भाई मुकेश जैन जी एडवोकेट, बड़े भाई मुकेश जैन मेलका वाले, सुशील जैन जी और मोहित जी, और इस सभा का संचालन कर रहे अरुण जी नंगली वाले, आप सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। जैन एकता क्रांतिकारी के मंच, जैसा कि अभी मोहित ने बताया कि 4.5 साल पहले इस मंच का उदय हुआ और इस मंच ने जैन समाज के लिए बहुत क्रांतिकारी काम किए। उस सभी के लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और पूरे सदन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बहुत ज़ोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, जिससे कि उनको प्रेरणा मिलती रहे
कि वो भविष्य में भी जैन समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। जो दो काम इन्होंने अभी मुख्य बतलाए, भगवान महावीर मार्ग का शिलापट का टूटना और जैन कीर्ति स्तंभ का पुनर्निर्माण, वो दोनों ही मेरे पिताजी के स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जैन के नगर पालिका के चेयरमैन के कार्यकाल में हुआ था। जानसर रोड का नाम भी भगवान महावीर मार्ग, भगवान महावीर का 25वां निर्वाणोत्सव मनाया जा रहा था, तब उसका नामकरण हुआ था। और उसी दिन वो निर्वाण रथ पूरा का पूरा पूरे भारतवर्ष में घूमा था। उसी दिन खतौली भी आया था और उसी दिन उसका नामकरण हुआ था। इसी प्रकार से जैन कीर्ति स्तंभ और शिव मूर्ति का स्थापना एक साथ हुई थी। अब ये जो इस समारोह में इन्होंने मुझे बुलाया, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि विद्यार्थियों का सम्मान करना, उन सभी को पुरस्कार देना, एक हम अगली जनरेशन को इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि वो अच्छे कार्य करें। अच्छे कार्य से तात्पर्य पढ़ना लिखना तो है ही, उनमें सद्गुणों का भी समावेश हो। उसमें प्रमुख रूप से हैं कि अपनी गलतियों से सबक लेना, गलतियों से हतोत्साहित ना होना, असफलताओं से हतोत्साहित ना होना, और सबसे बड़ा जो जैन धर्म का सिद्धांत है कि झूठ नहीं बोलना, किसी से छल कपट नहीं करना। ये बिल्कुल अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य करना, क्योंकि कोई बच्चा इसमें IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, और हो सकता है कोई बहुत बड़ा राजनेता भी बन जाए। तो उन सभी बच्चों से सुखद भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और इन सभी बच्चों को और आने वाली पीढ़ी के लिए भी यही संदेश है कि सब लोग अपना काम ईमानदारी से करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, और सच्चाई से, अपना निर्भीकता से सच बोलें, सच पे अड़े रहें। थोड़े समय के लिए तुम्हारी हार हो सकती है, किंतु अगर आप सच्चे हैं और ईमानदार हैं तो अंत में जीत आपकी ही होनी है। ये मुझे अपने अनुभव से भी पूरा ज्ञान है, क्योंकि मैं बैंकिंग ट्रेड यूनियन का लीडर भी रहा हूँ, और यहाँ पर इंटर कॉलेज का संचालन भी वर्ष 1998 से आप लोगों ने, जो समाज ने जिम्मेवारी दी हुई है, उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि अब हमारे समाज के जो कॉलेज है, इंटर कॉलेज है या के जैन पब्लिक स्कूल है या कन्या विद्यालय है, इनमें हमने इंग्लिश मीडियम भी शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ की फ़ीस में और पब्लिक स्कूलों की फ़ीस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत काबिल टीचर्स हैं। तो आप लोग, मैं अपने बच्चों को हमारे समाज के, अपने समाज के स्कूलों में दाखिला दिलवाएं, उससे एक अलग संदेश जाएगा और इसमें आप लोगों के स्कूलों की बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कही कि हम लोग, जिस तरह कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने, हम लोग अपने बच्चों को दूसरे प्रांतों में, दूर दूर के नाम, जहाँ कर कि बच्चों को हमारा टच भी नहीं रहता। भाई साहब, मैं आपको पर्सनल अपना बताता हूँ। जब मेरी बिटिया ने 12th के बाद उसका बात आया, उसने कहा कि मेरे को BCA करना है, तो मैंने कहा BCA तो बेटा खतौली भी है। कहने लगी पापा खतौली से तो नहीं करूँ। मेरे मित्र मंडली भी कहने लगे अरुण जी तुम्हारे को क्या कमी आ गई जो तुम खतौली से करा रहे। मैंने कहा भाई इसका कमी से क्या तात्पर्य है और कमी से क्या इसकी संलिप्तता। मैं तो अपनी बिटिया को अपनी निगाहों के सामने यहीं से BCA कराऊंगा, MCA के लिए कहीं और भेज दूंगा। कोई सोचता है तो सोचे,
मैं दुनिया के सोचने से अपना मस्तिष्क तो नहीं खराब करूंगा। भाई साहब, आज को आपको मैं पूरे बड़े सदन को बताता हूं, के जैन स्कूल से उसने बीसीए किया, तीर्थंकर महावीर से मैंने उसको एमसीए कराया। आज वो एक बहुत बहुत अच्छे पैकेज पर अपने को पूरा निर्वहन कर रही है, और उसके ऐसे संस्कार यहाँ से रहे या तीर्थंकर से रहे, और वो आज जैन धर्म में पीएचडी भी अपनी जॉब के साथ साथ कर रही है। तो हमें वास्तव में अपने बच्चों को, हम इस भेड़ चाल में भागे जा रहे हैं कि हम इधर भेजते हैं उधर भेजते हैं, जबकि जो शिक्षा हमें यहाँ पर मिल रही है वो शायद ही, वो आपको तड़क भड़क तो हो सकती है, उसमें वेस्टर्नता तो हो सकती है, लेकिन संस्कारों से अछूती ही होगी वो। तो मेरा तो भाई साहब खुद का अनुभव है। वास्तव में आपने आप जो बात कही वो मेरी पुनरावृत्ति में आ गई, मेरी याद में आ गई, इसलिए मैंने अपना इस कार्यक्रम से हटके मैंने बोला, जबकि मेरे को यहाँ से ये नहीं बोलना था, पर मैंने, जी भाई साहब, होना चाहिए। जबकि वो आज हमारे वैभव भैया ने इतने प्रयासों से किया, हम देखते थे, हम कभी उसमें टाट पट्टी लेकर भी पढ़े हैं हम भी। आज वो इतना मॉडर्नाइज, इतना छोटा के पब्लिक स्कूल हुआ है कि उसमें, लेकिन हम अभी भी अपने बच्चों को इधर उधर भेजते हैं, तो हमारा दुर्भाग्य है। उसमें हमें बच्चों को भेजना चाहिए, है ना, बिना किसी सौभाग्य उसके। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं, जो अब इस सम्मान की कड़ी में सलोनी जैन ड्योटरो, ये हो गई, सलोनी जैन ड्योटरो, पवन जैन, दीपा जैन, ये बिटिया आए, तालियां बजनी चाहिए। और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे बीच पुलकित जैन, अनिल जी जैन, पुलकित जैन बसेड़े वाले परिवार, जिन्होंने बहुत अच्छी किट इन बच्चों के लिए यहाँ पर दी है। इस परिवार के लिए भी हो चुका है, अंतिम कड़ी तक कोई बच्चे नहीं जाएंगे, उनको बाद में एक विशेष पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सभी के ग्रुप फोटो होंगे, सभी माता पिता सहित यहीं उपस्थित रहेंगे। ये मेरा आग्रह मानिए या कुछ भी बड़ा होने के नाते आदेशित मानिए, आप सभी बच्चे यहीं पर विराजमान तब तक रहेंगे जब तक ये कार्यक्रम चलेगा। तालियां इस बच्ची के लिए बचनी चाहिए। मैं ये हमारे श्री अनिल जी जैन, अक्षिता जैन ड्योटर ऑफ श्री विजय जैन, ये बिटिया भी 10th क्लास में डीएम में मोदीपुरम से पढ़ा करती है, सीबीएसई बोर्ड की बालिका है। जोरदार तालियां इस बिटिया अक्षिता के लिए बजनी चाहिए। और हमारे ऐसे भाई विजय जी जैन, ऐसे सरल हृदय के, सरल स्वभावी विजय जी, तो वास्तव में बिटिया में तो उसके अंश संस्कार आने ही हैं। मैं इस बिटिया से आग्रह करूंगा कि ये भी मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट जनों का शुभाशीष वहीं से लेकर के जाएगी। हाँ, बिल्कुल, जिनके यहाँ पढ़ने का कोई हिसाब किताब नहीं है, फीस देने के भी पैसे नहीं हैं, और बिल्कुल पढ़ाई के बाद मजदूरी भी करते हैं, उसके बावजूद वे फर्स्ट क्लास ला रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ के बच्चे उसमें पढ़ेंगे और आएंगे तो उनको सारी सुविधाएं आपके घर पे भी उपलब्ध हैं, पढ़ाई का माहौल भी उपलब्ध है, और सारे ट्यूशन्स का भी उपलब्ध है। तो शायद वो लोग इससे ज़्यादा नंबर लाएं जितने कि वो पब्लिक स्कूलों में या उनमें लाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं इसी कड़ी में जो 10th क्लास में अंतिम प्रतिभा सम्मान है, मास्टर गर्वित जैन, सनौ श्री नितिन जैन, पायल जैन, और ये जैन कॉलेज में लिपिक के पद पर शोभायमान होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। यहाँ से विराम होता है और मैं
अब जो यहां से बुला रहा हूं मंच से 12th क्लास के, जिन्होंने 12th क्लास में नगर को सम्मानित किया है, टॉप किया है, अपने स्कूलों में अच्छे अंकों से प्राप्त किया है, उनको मैं यहां से बुला रहा हूं। मैं अपने जैन क्रांतिकारी युवा मंच के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो सभी बच्चों को लाने में हमें सहयोग करेंगे, है ना, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम इन्हीं बच्चों से है। यही बच्चे आज के हम इस कार्यक्रम की शोभा हैं, है ना। अगर ये बच्चे यहां पर उपस्थित नहीं होते तो ये कार्यक्रम ही नहीं हो पाता। कोई बात। अब मैं इन 12th क्लास के बच्चों का उद्बोध यहां से सम्मान प्रारंभ करूं, उससे पहले हमारे बीच हमारे नगर के गौरव आदरणीय मुकेश जी, हमारे बड़े भाई साहब, जो भगवान महावीर की उपस्थित बंधुओं, सम्मानित मंच, मैं सबके नाम नहीं पुकार रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अगर जैन लिखा है तो उसमें स्वतः राग उत्पन्न होता है। आज इस मंच से जैन सांस्कृतिक, जैन एकता क्रांतिकारी मंच वाले जितने भी लोग हैं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनके मन में सपना उन्होंने संजोया कि अपने जैन बच्चों का सम्मान करें। एक ज़माना था जब हम पढ़ते थे, तो मैं बच्चों को बता दूं जो सम्मानित हुए हैं, अगर किसी के 60% नंबर आ जाए तो वो फर्स्ट क्लास कहलाती थी, उसका चर्चा होती थी, हल्ला होता था। अगर किसी सब्जेक्ट में पूरे नहीं आते थे, 75% आ जाएं तो डिस्टिंक्शन कहलाती थी। आज युग बदला है, कंपटीशन भी बदला है, और अभी हम अपने सामने देख रहे हैं कि हमारे ही बच्चे ने 98% नंबर प्राप्त किए हैं, जो कि एक कीर्तिमान भी है और जो कि सुन के भी अच्छा लगता है। कोई भी बच्चा, जितने बैठे हैं इन्हें मैं बता दूं कि जैसे ही बच्चे का उत्पत्ति होती है, उसके माँ बाप को नज़रें दोनों की उसी पे टिक जाती हैं, उसके जानने वालों की टिक जाती हैं, फिर गुरु की नज़रें उस पर टिक जाती हैं, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उन तीनों व्यक्तियों को, माँ बाप को भी और गुरु को भी, उसकी उतनी खुशी होती है। मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ इन बच्चों को, इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे बढ़ते रहें। भगवान महावीर ने कहा है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो जैन धर्म मानव जाति का धर्म है, हम जैन इसे मानते हैं, जिसके नाम के भी आगे जैन लिखा है। 36 बिरादरी अंदर से कुछ ही उसका सम्मान करती हैं। हम लिटरेसी में भी जैन समाज सबसे आगे है, लेकिन अभी राजीव जी ने भी कहा, मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि ये देख के अच्छा नहीं लगता कि जब हम लोग थे तो हर परिवार में 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, अब 1-1, 2-2 बच्चे गिनती के रह गए, और उसमें भी एजुकेशन के नाम पे। मैं देख रहा हूँ इधर जो मेल सेक्शन है बच्चों का, उसमें कुछ 5 नाम हैं जिन्होंने आज यहाँ जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जो अवार्ड ले रहे हैं, और लड़कियों की संख्या यहाँ से वहाँ तक जा रही है, पीछे तक। तो इसमें भी आप लोग आगे बढ़ें। राजीव जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि हमारी संस्थाएं, पूर्वजों की संस्थाएं, हम लोग इन्हीं में पढ़े हैं, आज भी इनमें सब कुछ है और आप इनमें आगे बढ़ें। जैन डिग्री कॉलेज में देख रहा हूँ, जैन डिग्री कॉलेज में जितने भी जैन बच्चे आएंगे उनको हर क्लास में 50% की फीस में छूट है। जितने माँ बाप, बिना माँ बाप के बच्चे हैं उन्हें 100% किसी भी बिरादरी का फ्री है, जितने बिना बाप के बच्चे हैं उन्हें भी 50% की छूट है। हमारे यहाँ सारी क्लासेस इंटर आप लोगों ने कर लिया, BCA जैसा भी अरुण जी ने बताया, उनकी बेटी ने यहाँ पढ़ा, तो अच्छे से अच्छा स्टाफ हम रखने की कोशिश करते हैं। और उससे आगे बात और है कि अगर जैन संस्थाओं में आपके बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें जैन संस्कार मिलेंगे और वो जीवन में हर पथ पर सदाचारी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से, इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इन्हें भी साधुवाद बधाई वो देता हूँ, मेरे लिए गौरव की बात है। और पुनः अपने यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उनके मैं देख रहा हूँ अभिभावक हैं या जैन एकता क्रांतिकारी मंच के लोग हैं, इन्हें सबको भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जोरदार तालियां इस बच्चे अतीश जैन के लिए। इनके तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। बहुत। अब हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री कपिल देव जी अग्रवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, हृदय से अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सुधीर जी सैनी, वो भी अपनी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिले में आगमन है। ऐसे व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे आदरणीय सरल स्वभावी और कहीं ना कहीं पूर्व में भी खतौली से जुड़े रहे ऐसे आदरणीय हमारे कपिल देव जी अग्रवाल मंत्री उत्तर स्वागत करते हैं और उनसे विनय करते हैं कि आप मंचासीन होकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। एहतराम करता हूं तथा इसी कार्यक्रम के हमारे दूसरे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुधीर जी सैनी, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर भाजपा, उनका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, वंदन व स्वागत करता हूं। आपसे एक बार अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियां एक बार हमारे मुख्य अतिथियों के सम्मान में यहां से बजाएं। मैं अपने अतिथियों के सम्मान में यहां से 4 पंक्तियों से अपने उनको सम्मान प्रेषित करता हूं। आप आए यहां शुक्रिया मेहरबान, आप आए यहां शुक्रिया मेहरबान, क्या कहें आपको हम हुए बेजुबां, क्या कहें आपको हम हुए बेजुबां। यह सभा हर्ष से हो गई, यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, नूर से भर गया ये सारा समा, नूर से भर गया सारा समा। ऐसे हमारे शोभायमान मंचासीन आदरणीय भाई कपिल देव जी अग्रवाल जो मंत्री हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में, और जिलाध्यक्ष सुधीर जी सैनी, जिनका वात्सल्य हमें समय समय पर मिलता रहता है। ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच उपस्थित है। हम एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से अभिवादन करते हैं। और मैं चाहूंगा जो सम्मान की कड़ी है 12th के बच्चों के 2 बच्चे यहां से आ जाएंगे। सृष्टि जैन, ड्यूटर ऑफ नवनीत जैन और शालू जैन, इनकी मम्मी का नाम शालू जैन है, के पब्लिक स्कूल से बच्ची है। और इसी के साथ एक स्मृति जैन, ड्यूटर ऑफ नितिन जैन, के पब्लिक स्कूल। ये दोनों बिटियां आ जाएंगी, इनको दोनों को एक साथ सम्मानित करेंगे। इनकी मम्मी का नाम भी पारुल जैन। जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए, दोनों के लिए। के लिए भी जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। मिले आशीष जिसे आपका, मिले आशीष जिसे आपका, उसे पहचान मिल जाए,
भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका जोरदार तालियां इन बच्चों के सम्मान में बजनी चाहिए। तालियां बजनी चाहिए। और मैं इन दोनों बिटियाओं से भी कहूंगा कि वो हमारे मंचासीन अतिथियों से भी अपना सुभाषिष प्रदान लेगी। इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे बीच हैं, हम उनके हृदय से आभारी हैं। वो अभी 6 बजे भी खतौली में को होकर निकले और ये उनका वात्सल्य ही है कि वे पुनः, उनका प्रेम ही है जो उनको वापस यहां पर खींच कर लाया। वास्तव में हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 4 पंक्तियों में आपके बीच में रखना चाहूंगा। हमारे लिए बहुत खास हैं आप, हमारे लिए बहुत खास हैं आप, और वो बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास हैं आप, और वो बहुत खुशकिस्मत हैं ही बुलाते रहें, पर हम भी जानते हैं कितने व्यस्त हैं आप, हम भी जानते हैं कितने व्यस्त हैं आप। अलग से सबका एक एक का नाम नहीं जानता। मैं जैन क्रांतिकारी मंच की खतौली की ओर से, आज की ओर से उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सुशील भैया जी, और हमारे मुकेश जी भाई साहब महल का वाले, और मोहित जैन जी स्वतंत्र, और अध्यक्ष जी सुशील जी जैन सिल्लो जी आएंगे। सरल हृदय के धनी श्री सुधीर जी सैनी, जिला अध्यक्ष भाजपा जिला मुजफ्फरनगर, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन इन प्रदेश खतौली द्वारा आयोजित इस मेधावी सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि मुजफ्फरनगर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय तेजस्वी विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, के जैन डिग्री कॉलेज के सम्मानित प्रबंधक आदरणीय राजीव जैन जी, आदरणीय मुकेश जैन जी, जैन समाज के क्रांतिकारी जैन समाज के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सुशील सिल्लो जी, मंच पर उपस्थित निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सुशील जी, और हमारे इसके महामंत्री आदरणीय मोहित जैन जी, उपस्थित सम्मानित यहाँ सभी सम्मानित बंधुओं, और वो सभी सम्मानित हमारे बच्चे जिन्होंने इस जनपद के अंदर अपने कौशल से यहाँ अपने अभिभावकों का और खतौली का नाम रोशन करने का काम किया है, वे सभी सम्मानित बच्चे, सभी अभिभावकगण। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हमारी आने वाली पीढ़ी जो इस देश की कर्णधार है, जो इस देश को पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेगी, उसको जब इस तरह का सम्मान मिलता है, और वो सम्मान भी जब अपने के बीच में, अपने परिवार के बीच में मिलता है, तो निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए भी, उन सम्मानित होने वाले हर व्यक्ति के लिए मैं समझता हूं कि वो एक अभिभूत करने वाला क्षण होता है। और निश्चित रूप से मैं आज इस कार्यक्रम के आयोजकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी इस पीढ़ी को सम्मानित करके उनमें ऊर्जा भरने का काम किया है, और उनको आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाने का जो काम किया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अभी सभी सम्मानित बच्चों को जो यहाँ सम्मानित हुए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वे भविष्य में अपने जीवन को इस प्रकार से आगे ले जाने का काम करें जिससे उनके परिवार के साथ साथ इस देश का भी वो नाम रोशन कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तेजस्वी उद्बोधन से इन बच्चों का वास्तव में मार्गदर्शन होगा। अब मैं इस सम्मान की कड़ी में
एक बच्चे को बुलाने के बाद आदरणीय हमारे बीच मंत्री जी अपने बहुत व्यस्तता से आए हैं, उनका उद्बोधन भी यहाँ पर होगा। उसके बाद जो सम्मान होंगे वो बाद में होते रहेंगे। अपूर्व जैन, सनोव श्री मनीष जैन टीकरी वाले, मम्मी का नाम स्वाति जैन, शीघ्र करेंगे आएंगे डीएमए मोदीपुरम। इनके सम्मान के लिए श्री नीरज जी जैन गोपी पंसारी, श्री अरुण जी ओसदी, श्री प्रमोद जी, श्री रजनीश जी जैन सराय वाले। तालियां देखिए बच्चों का, सबसे बड़ा इनका पारितोषिक बच्चों का तालियां हुआ करता है। यही इनको संबल है, यही इनको आगे बढ़ाने वाला है। मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा इस बच्चे को सम्मानित करके उसके बाद अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे। ये बच्चे की बहुत इच्छा है कि मैं मंत्री जी के द्वारा सम्मानित होना चाहता हूं, तो जोरदार तालियां। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी भी आए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं आदरणीय मंत्री जैन क्रांतिकारी मंच युवा मोर्चा खतौली, इसके द्वारा आयोजित आदरणीय राजीव जैन जी, आदरणीय मुकेश जैन जी एडवोकेट, भैया मोहित जैन जी, सत्येंद्र जैन जी, राजकुमार जैन जी और डॉक्टर सुधीर सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही ऊर्जावान जिलाध्यक्ष, आपके क्षेत्र के बहुत ही लाडले, इस कार्यक्रम का संचालन करने बहुत ही शानदार आदरणीय अरुण जैन जी, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों। हमको भी आने में थोड़ा विलंब हो गया, हमने सोचा कार्यक्रम समापन हो गया होगा, लेकिन कार्यक्रम अभी तक चल रहा था। यहाँ पहुँचे हैं, चूँकि व्यवस्था बताई गई है कि पर तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसके कारण से हमारी व्यवस्था की तैयारी के लिए हम लोग बैठे। सभी बच्चों को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं कि परिश्रम करके इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं कि आपको समाज के द्वारा सम्मानित होने का मिला। जो मोमेंटो हमको मिलते हैं वो छोटी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी कीमत नहीं होती। कीमत होती है मंच के द्वारा सम्मान की, कीमत होती है समाज के द्वारा सम्मानित किए जाने की। कभी कोई ऐसा नहीं करता कि घर से बाजार से मेडल ला करके अपने घर के अंदर टांग ले कि बहुत सारे मेडल मैंने जीते हैं। जब कहीं आपको सम्मान मिलता है, चाहे आपके स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे समाज के द्वारा या किसी प्रतिस्पर्धा में, तभी उसी सम्मान की वैल्यू होती है, सम्मान होता है। तो ये सम्मान केवल आपका नहीं है, ये सम्मान आपके विद्यालय का है, ये सम्मान आपकी टीचर्स का है, वहाँ की प्रबंध समिति का है, जो लगातार आप सबके साथ इतना परिश्रम करने का काम करती है। एक दूसरा सम्मान इस बात के लिए भी होता है कि ये सम्मान आपको जो मिला है, इस पूंजी को संजो के रखना। संजो के तब रखा जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आगे बढ़ने का अगर कोई एक मूल मंत्र है तो है संयम। ये मन बड़ा चंचल होता है, उम्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है, चीजों को देख कर जल्दी लालायित होता है, आकर्षण को देख करके प्रभावित होता है। उस संयम से अगर अपने आप को नियंत्रित में रख पाए, मन को विचलित नहीं किया, तो समाज में आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। और अगर आप विचलित हो गए तो जीवन में जब भी आप ऊंचाई पर हैं तो कब पतन की ओर चले जाएं, कब नीचे की ओर चले जाएं, उसका पता भी नहीं लगता और व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। ये सब बच्चों ने, चाहे हमारी बेटियां हों, चाहे हमारे बेटे हों, जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, अभी ये आपका पहला पड़ाव है जब आपने पार किया है, अभी ऊंचाई नहीं छुई है।
ऊंचाई छूने की बहुत संभावनाएं भी है और बहुत संघर्ष भी है। कई प्रकार के संघर्ष करने पड़ेंगे। अभी आपने खतौली जनपद मुजफ्फरनगर या यूपी बोर्ड को या सीबीएसई बोर्ड को आपने टॉप किया। आने वाली प्रतिस्पर्धाएं बहुत सारी हैं। अभी आपको जो हाई स्कूल का 12th करना है, जो 12th किया उनको डिग्री क्लासेस में जाना है, और वहां के बाद भी बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होंगी। आप उनको जीतते आगे बढ़ते रहें, अपने पराक्रम को, अपने परिश्रम को आगे बढ़ाते रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज ही का दिन है कि प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरा होने का गौरव प्राप्त हो रहा है लगातार। उनको भी हम सबकी ओर से बधाई है। और इतना शानदार काम लगातार देश के अंदर हो रहा है। इतने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार सड़कों की कनेक्टिविटी, 24 घंटे बिजली, बेटियों को पढ़ने का शानदार माहौल, शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनके अंदर सीटों का बढ़ना और हर प्रकार से महिलाओं का समान संरक्षण, व्यापारियों का उत्साह, उनका सरकार की उनकी सुरक्षा। पहले के जमाने को अगर आप देखोगे 2014 से पहले एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। गरीब का भी कल्याण हुआ है और बड़े से बड़े व्यक्ति का सम्मान हुआ है। उद्योगों को उद्योग करने का अवसर मिला है और गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से जो लगातार बेटियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, उन दोनों की ओर से मैं आपको बधाई दूंगा, आपका सम्मान करूंगा। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें। और जो हमारी कमेटी है जिसने सम्मान आयोजित किया, ऐसे मंच के सभी लोगों को जिन जिनका सहयोग इसके अंदर है, सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। और आपने हमको आमंत्रित किया, सुधीर सैनी जी को हमको अपनी ओर से हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत माता की जय। जय जिनेंद्र। मोनू जैन, मेघा जैन विशाल पब्लिक स्कूल से है, शीघ्र करेंगे, आएंगे। अब मैं जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं वे आए। आदरणीय मंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, जितने विशिष्ट अतिथि हैं, जितने भी प्रतिभा बच्चे हैं सभी अपनी सेल्फी ले जाएंगे, उनके आगे सेल्फी खींच लेंगे। सेल्फी सभी की लगी हुई हैं। अपनी सेल्फी खींचने के बाद सेल्फी के पोस्टर ले जा सकते हैं वो। आज की इस सभा में सम्मानित बंधुओं, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं उन बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि वो जीवन में इसी तरह और भविष्य में तरक्की करते रहें। आने वाले समय में शासन प्रशासन में वे उन्नति करें, समाज का हमारे योगदान हो, समाज उन्नति करे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उन बच्चों को पुनः एक बार आशीर्वाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो IAS अधिकारी बने, ताकि खतौली जैन समाज के साथ साथ हमारे खतौली का भी नाम रोशन हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकों, बच्चों से कि वो जलपान लेकर ही जाएं। और धन्यवाद। जय जिनेंद्र।
मेरे द्वारा भी मैं मंच के सभी पदाधिकारियों अध्यक्षों से करबद्ध हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं यदि मेरे द्वारा